Hello dear students, as usual I am Navneel Gaud from Tagore School Parbatsar and we are studying our GK book of class 5th in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 5th क्लास की GK बुक एंड इट्स नेम इज नॉलेज हब और इस बुक का जो नेम है वो है नॉलेज हब. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड 18 लेसन अप टू आवर लास्ट वीडियो. अपने पिछले वीडियो तक हम लोग 18 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं इस बुक के एंड वी हैव टू स्टार्ट द 19th लेसन टुडे. और आज हमें स्टार्ट करना है अपना 19th लेसन यानी 19वां लेसन विच नेम इज क्विज ऑन हेल्थ. हेल्थ का मतलब आप जानते ही होंगे. हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य. अपना जो शरीर है उसकी जो कंडीशन है उसको स्वास्थ्य कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको हेल्थ कहते हैं. और यहां पर ये जो लेसन है वो एक क्विज है यानी प्रश्नोत्तरी है हेल्थ के ऊपर. इसीलिए इस लेसन का जो नेम है वो रखा गया है क्विज ऑन हेल्थ यानी हेल्थ पर क्विज. ये यहां पर जो क्विज आएगी, जो प्रश्नोत्तरी आएगी, जो कुछ प्रश्न और उत्तर यहां पर हमें पढ़ने को मिलेंगे वो हेल्थ के ऊपर होंगे, स्वास्थ्य के ऊपर होंगे. और ये जो यहाँ पर जो टॉपिक है इस लेसन का वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और तकनीक. साइंस का मतलब विज्ञान होता है और टेक्नोलॉजी यानी होती है तकनीक. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो सीरीज है उसी सीरीज का ये एक लेसन है. यहाँ पर अलग अलग सीरीज के अंडर में लेसन्स दिए जाते हैं. जैसे कि अपना जो लास्ट लेसन था वो लिटरेचर, इस टॉपिक के अंडर में ये लेसन था. लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य यानी जो लिखी हुई चीजें होती है वो साहित्य कहलाती है. तो लिटरेचर के अंडर में ये जो अपना लेसन था, जो लास्ट लेसन था, ये जो अपना 19th लेसन है वो जो ये लेसन जिस एक टॉपिक के अंडर में है या जिस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये लेसन है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और तकनीक. तो ये लेसन हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये इसमें जो भी लेसन में जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो आपको अपनी नोटबुक में रिटन वर्क के रूप में भी करना है. क्विज ऑन हेल्थ यानी हेल्थ पर क्विज है ये. लेट्स स्टार्ट द लेसन. आइए शुरू करते हैं ये लेसन. गिवन बिलो यानी दिए गए नीचे या नीचे दिए गए, आर यानी है सम क्वेश्चंस कुछ प्रश्न, दैट डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब होता है निर्धारित करते हैं, दैट यानी जो कि निर्धारित करते हैं, डिटरमाइन यानी योर नॉलेज तुम्हारे नॉलेज को. यानी नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये आपके नॉलेज को डिटरमाइन करते हैं यानी आपके ज्ञान को निर्धारित करते हैं कि आप में कितना नॉलेज है. रिलेटेड टू योर हेल्थ, आपके हेल्थ से रिलेटेड, रिलेटेड यानी संबंधित, आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपके पास में कितना नॉलेज है. इसको डिटरमाइन करने के लिए, इस चीज को निर्धारित करने के लिए यहां पर दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आपके हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज को डिटरमाइन करेंगे यानी निर्धारित करेंगे कि आप में कितना नॉलेज अपनी हेल्थ को लेकर के है. So dear students, you have to mention the lesson's name and lesson's number first of all in your notebook. आपकी नोटबुक में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन का नंबर और लेसन का नेम ये दोनों मेंशन करने हैं जैसे हम लोग हमेशा करते हैं. यूज ए रूलर ऑलवेज फॉर ड्रॉ ए लाइन, हमेशा लाइन को ड्रॉ करने के लिए रूलर को यूज करें. देन यू हैव टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन और उसके बाद में आपको नोट डाउन करना है ये क्वेश्चन. टिक द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को टिक करें. करेक्ट आंसर यानी सही आंसर को टिक मार्क करें. डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 8 MCQs इन दिस लेसन. एक्चुअली इस लेसन में हमें मिलेंगे 8 MCQ क्वेश्चंस. MCQ का फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, जहां पर हमें एक से ज्यादा ऑप्शंस दिए जाते हैं और किसी एक ऑप्शन को हमें चूज करना होता है. इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो MCQs कहलाते हैं. फुल फॉर्म अपन बोले MCQ का तो वो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो यहां पर आपको एक से ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए
और आपको एक किसी ऑप्शन को करेक्ट आंसर को चूज करते हुए उस पर टिक मार्क लगाना है। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन नोट करना है, टिक द करेक्ट आंसर्स। करेक्ट आंसर को टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू वी ईट? वाई मीन्स होता है हम, डू इज हेल्पिंग वर्ब, वी मीन्स हम, ईट यानी खाते हैं, खाना होता है लेकिन डू आ गया ना, इसलिए ता ती ते जुड़ जाएगा मेन वर्ब में। तो क्यों हम खाते हैं हेल्दी फूड यानी स्वस्थ भोजन। हेल्दी फूड का मतलब है ऐसा फूड जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है, हमारी हेल्थ को अच्छा रखता है, ऐसा जो खाना अपन खाते हैं वो हेल्दी फूड कहलाता है। देखिए कुछ चीजें अपनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। मोस्टली जो अपन मार्केट से चीजें लेकर खाते हैं, रेडीमेड जो चीजें खाते हैं बनी बनाई, या जो हम फास्ट फूड खाते हैं, चाउमीन, बर्गर, ये चीजें अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है, या ज्यादा तली हुई चीजें, तो वो अनहेल्दी फूड कहलाता है। यहां पर बात हो रही है हेल्दी फूड की, यानी जो भोजन अपने लिए अच्छा होता है, स्पेशली अपने होममेड जो फूड होता है, जो घर में बना हुआ भोजन होता है, वो सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि उसमें हम सारी अच्छी चीजें यूज करते हैं। कोई भी हम लो ग्रेड आइटम उसमें यूज नहीं करते, और हम उसकी हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि हम हेल्दी फूड क्यों ईट करते हैं, हम हेल्दी खाना क्यों खाते हैं। तो यहां पर ऑप्शन है, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है टू रिड्यूस अवर फैट, कम करने के लिए अवर फैट यानी हमारी वसा। देखिए फैट क्या होता है, अपनी भोजन अपने शरीर में जब हम चिकनी चीजें ज्यादा खाते हैं, तेल घी से बनी हुई चीजें ज्यादा यूज करते हैं, तो जो ऑयल और घी होता है उसमें एक पदार्थ होता है जिसको फैट कहते हैं, यानी वसा। हिंदी में इसको वसा कहते हैं फैट को, इंग्लिश में इसको फैट कहते हैं। तो ये एक फैट जो होता है ये तेल और घी और चिकनी चीजों से मिलता है अपनी बॉडी को। हालांकि ये मिनिमम क्वांटिटी में मिलना भी जरूरी है शरीर को, लेकिन हम जरूरत से ज्यादा जब तेल और घी से बनी हुई चीजें खाते हैं तो हमारी बॉडी में ये जाकर के स्टोर हो जाता है, यानी संग्रहित हो जाता है, और आदमी या औरत जो भी होता है वो धीरे धीरे मोटा होने लगता है। कोई भी जब मोटा होता है तो उसको हम कहते हैं फैट हो गया है। एक्चुअली फैट जो है ये वसा को कहा जाता है। फैट जमा हो जाती है अपनी बॉडी में, और उसको फिर वापस पतला होने के लिए आदमी को उस फैट को कम करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। तो क्या हम हेल्दी फूड क्यों खाते हैं? टू रिड्यूस अवर फैट, हमारे फैट को रिड्यूस करने के लिए, हमारी वसा को कम करने के लिए हम हेल्दी फूड खाते हैं। तो कई लोगों की तो शरीर में एक्स्ट्रा फैट होगा ही नहीं, यानी मोटे होंगे ही नहीं अधिकतर लोग, तो फिर वो हेल्दी फूड नहीं खाएंगे क्या? तो ये आंसर तो सुटेबल नहीं लगता। नेक्स्ट जो आंसर है टू स्टे फिट। टू स्टे का मतलब होता है रहने के लिए, टू स्टे यानी रहने के लिए, फिट यानी फिट रहने के लिए। तो बिल्कुल ये आंसर ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि हम जो हेल्दी फूड लेते हैं, हम हेल्दी फूड जो ईट करते हैं, वो केवल फैट को रिड्यूस करने के लिए नहीं करते, बल्कि हम फिट रहने के लिए ये हेल्दी फूड जो है वो ईट करते हैं। तो ध्यान दीजिए यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है टू स्टे फिट ये वाला है। तो आपको ध्यान रखिए केवल करेक्ट आंसर ही लिखना है अपनी नोटबुक में, क्वेश्चन राइट करना है आपको। उसके बाद में जो आंसर करेक्ट है, जैसे यहां पर बी वाला आंसर करेक्ट है, तो ऑप्शन में बी ध्यान रखिए दोनों तरफ आपको ये ब्रैकेट से क्लोज करना है इसको, और बी मेंशन करते हुए ब्रैकेट में, और इसका जो करेक्ट आंसर है टू स्टे फिट, और पास में ही बॉक्स बनाकर टिक मार्क। इतना दूर बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना कि हम हेल्दी फूड क्यों ईट करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया टू स्टे फिट, यानी फिट रहने के लिए। उसके बाद आपको लीव करनी है एक ब्लैंक लाइन, ध्यान रखिए, और देन यू हैव टू नोट डाउन द सेकंड क्वेश्चन। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, विट ऑफ यानी का के की होता है, विटामिन डी की कमी। गिव्स यानी देती है, राइज यानी पैदा करना, राइज टू यानी को पैदा करती है।
डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी यानी विटामिन डी की कमी गिव्स राइज टू पैदा करती है, को पैदा करती है, किसको पैदा करती है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी। तो यहां पर दिए हुए हैं अलग अलग डिजीज के नेम कि कौन सी डिजीज को राइज करती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। रिकेट्स एक डिजीज होती है और आर्थराइटिस भी एक डिजीज होती है। आर्थराइटिस जो होता है वो हड्डियों की कमजोरी से होता है और रिकेट्स भी हड्डियों से रिलेटेड ही है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। और यहां पर जो विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, विटामिन डी की जो कमी होती है उसके कारण से रिकेट्स नाम का डिजीज हो जाता है। सो रिकेट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। यू हैव टू मेंशन द ऑप्शन नंबर ए एंड देन द आंसर रिकेट्स एंड मेक ए बॉक्स एंड फिल विद द टिक मार्क. In this way you have to complete the second question, dear students. Then you have to leave one blank line and then it is the third question. What is the name? क्या नेम है of the disease, बीमारी का, that affects, जो प्रभावित करती है the lungs यानी फेफड़ों को. lungs का मतलब होता है फेफड़े. हमारे lungs को अफेक्ट करने वाली डिजीज का नेम क्या है? यानी वो कौन सी डिजीज है जो हमारे लंग्स को यानी हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है. तो एक ऑप्शन दिया गया है ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरकुलोसिस को शॉर्ट में टीबी भी कहते हैं, टीबी की बीमारी. ट्यूबरकुलोसिस का शॉर्ट नेम है टीबी. शॉर्ट में इसको टीबी कहते हैं, लोग ज्यादातर इसको टीबी की बीमारी के नाम से ही जानते हैं. तो इसका फुल नेम है ट्यूबरकुलोसिस. तो हमारे लंग्स को इफेक्ट करने वाली जो हमें डिजीज यहां पर सेलेक्ट करनी है, एक ऑप्शन दिया गया है ट्यूबरकुलोसिस और सेकंड ऑप्शन दिया गया है रूबेला. तो रूबेला जो है वो लंग्स को प्रभावित नहीं करती है. रूबेला का टीका भी लगा था, आपको याद है, आपकी वैक्सीन लगी थी खसरा रूबेला की. तो रूबेला इज नॉट रिलेटेड टू लंग्स. एक्चुअली रूबेला जो डिजीज है वो लंग्स से रिलेटेड नहीं होती है. ट्यूबरकुलोसिस जो होती है, टीबी की जो बीमारी होती है, उसमें अपने लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं. तो ये लंग्स को इफेक्ट करता है ट्यूबरकुलोसिस. सो ट्यूबरकुलोसिस इज द करेक्ट आंसर फॉर इट. यू हैव टू नोट डाउन द क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू नोट डाउन द आंसर. मेंशन द आंसर विद क्लोज द आंसर्स नंबर विद द ब्रैकेट्स ऑन द बोथ साइड. दोनों साइड से जो आंसर का नंबर है उसको आप क्लोज करें. देन यू हैव टू मेंशन द आंसर्स नेम ट्यूबरकुलोसिस. ब्रैकेट में आपको टीबी भी लिख देना है. देन मेक ए बॉक्स एंड फिल विद द टिक मार्क. यू कैन नोट डाउन ओनली द करेक्ट आंसर. केवल जो करेक्ट आंसर है वही आप लिख सकते हैं. यू हैव नॉट नीड टू राइट डाउन द बोथ आंसर्स विच आर गिवन हियर. जो दो आंसर यहां पर दिए हुए हैं वो आपको लिखने की नीड नहीं है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. द मेन मिनरल, जो मुख्य खनिज होता है, फाउंड इन द बोन्स, जो बोन्स में पाया जाता है. जो मेन मिनरल है अपने बॉडी में, देखिए अपनी बॉडी को कई मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है. हालांकि मिनरल्स जमीन के अंदर पाए जाने वाले या जमीन के अंदर से निकलने वाली चीजों को मिनरल्स कहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को भी कुछ मिनरल्स की जरूरत होती है, लेकिन बहुत ही थोड़े अमाउंट में वो मिनरल चाहिए अपनी बॉडी को, लेकिन जरूरी होते हैं. तो ये बोन्स के अंदर पाया जाने वाला, फाउंड इन बोन्स यानी हड्डियों में पाया जाने वाला मिनरल, मुख्य मिनरल, मेन मिनरल कौन सा है? यहां पर दिए हुए हैं 2 मिनरल्स नेम, एक तो पोटेशियम, एक कैल्शियम. तो कैल्शियम यहां पर करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि अपनी बोन्स जो है वो कैल्शियम से मेड ऑफ होती है, बनी होती है. तो यहां पर बोन्स में मिलने वाला जो मेन मिनरल है वो है कैल्शियम. सो कैल्शियम इज द करेक्ट ऑप्शन. मेंशन द क्वेश्चन आंसर्स नंबर एंड देन मेंशन द आंसर विद ए बॉक्स एंड fill the box with the tick mark. Dear students, the next question is question number 5. Carrot means होती है गाजर. Carrot is a good source. Carrot एक अच्छा स्रोत है. स्रोत क्या होता है? कोई भी चीज जहां से हमें मिलती है वो सोर्स कहलाता है.
या स्रोत कहलाता है हिंदी में, इंग्लिश में सोर्स कहते हैं। कैरेट इज ए गुड सोर्स, गाजर एक अच्छा सोर्स है, गाजर एक अच्छा स्रोत है। ऑफ किसका स्रोत है? विटामिन ए का, और यहां पर दिया हुआ है विटामिन सी, तो विटामिन सी तो खट्टी चीजों से मिलता है, सो विटामिन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विटामिन ए जो है उसका एक गुड सोर्स है कैरेट यानी गाजर, सो करेक्ट आंसर इज विटामिन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। विच न्यूट्रिएंट यानी कौन सा पोषक तत्व हेल्प अस मदद करता है हमें टू लीड यानी जीने के लिए एन एक्टिव लाइफ, एक सक्रिय जीवन। कौन सा न्यूट्रिएंट हमें हेल्प करता है एक एक्टिव लाइफ लीड करने के लिए, एक सक्रिय जीवन जीने के लिए, यानी हम सक्रिय रहें, ऊर्जावान रहें, पावरफुल रहें, ऐसा जीवन हम जिए, ऐसा जीवन यानी एक्टिव लाइफ लीड करने के लिए हमें कौन सा न्यूट्रिएंट हेल्प करता है? तो यहां पर दिए हुए हैं कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स, सो मिनरल्स इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यू हैव टू मेंशन द मिनरल्स फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंड यानी होता है अंधा, ब्लाइंडनेस यानी होता है अंधापन। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब हो गया रात्रि का अंधापन। कई लोगों को नाइट में दिखाई नहीं देता, दिन में दिखाई देता है उनको, लेकिन नाइट में नहीं दिखाई देता, तो उस जो डिजीज होती है ये, उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड, नाइट ब्लाइंडनेस पैदा होता है बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी के द्वारा होता है? डेफिशिएंसी का मतलब पहले ही मैंने आपको बता दिया है, कमी। तो किसकी डेफिशिएंसी के कारण से यानी किसकी कमी के कारण से नाइट ब्लाइंडनेस पैदा होता है या ये रोग होता है? विटामिन बी एंड विटामिन ए। सो विटामिन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। यहां पर जो विटामिन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है, सो यू हैव टू मेंशन द विटामिन ए फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 8। योर डेली इनटेक ऑफ वाटर, आपका रोजाना का इनटेक यानी अंदर लेना, किसी चीज को अंदर लेना इनटेक कहलाता है। योर डेली इनटेक, आपका रोजाना का लेना ऑफ वाटर यानी पानी को, आपका रोजाना का वाटर का इनटेक यानी रोजाना पानी को अंदर ग्रहण करना शुड बी होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आपको रोजाना कितना वाटर इनटेक करना चाहिए? ए में लिखा है अबाउट 2 लीटर्स, लगभग 2 लीटर, और बी में लिखा है अबाउट 5 लीटर्स, लगभग 5 लीटर। सो 2 लीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। वी शुड टेक 2 लीटर वाटर डेली फॉर ए गुड हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ के लिए हमें 2 लीटर वाटर डेली इनटेक करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द लेसन्स, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन। There are 8 questions in this lesson which you have to do in your notebook as a written work. Dear students, I tell you many times that we should do our work in a good handwriting. Along with we should try to learn them also. यानी हमें अपनी अच्छी हैंडराइटिंग में अपना वर्क तो करना ही चाहिए, साथ में हमें इस वर्क को लर्न भी करना चाहिए, याद भी करना चाहिए, सो दैट वी कैन यूज दिस नॉलेज इन फ्यूचर, भविष्य में अपन इस नॉलेज को यूज कर सकें। इसलिए यहाँ पर जो भी लेसन्स में अपन जो भी नॉलेज रीड करते हैं, जो भी स्टडी करते हैं, उसको माइंड में स्टेबल करने की भी कोशिश करनी चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, डू योर वर्क इन ए गुड हैंडराइटिंग एंड ट्राई टू लर्न देम। सी यू एंड बाय।